और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रस्ती लागत से मुंसलिक रखा जाए ताकि बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालिबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। बानी पीटीआई की हकीकी आज़ादी मार्च केसेस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की बरियत पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। थाना I-9 में दफा 144 की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज है। मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हौसले, सब्र और खामोशी से सारे मामला डील करने चाहिए। जजेस खतूत को बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। खतूत का मामला हसास है, ज्यादा बात ना करना बेहतर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का श्री मिजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, श्री मिजारी 190 मिलियन पाउंड केस में मुलजिमा नहीं। मार्च में ही श्री मिजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। वज़ीर आज़म को 27 मार्च को खत लिखकर इत्तला दे दी गई थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क दिए, काबीना के पास और काम बहुत हैं, ये काम हम कर देते हैं। पाकिस्तान में सबके साथ आइन के मुताबिक सलूक चाहते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, दुनिया भर में आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, नून लीग पंजाब में पायदार तरक्की के लिए इख्तियारी प्रोजेक्ट ला रही है। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के आवामी खिदमत के विजन को सराहा। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासिरा खातून को तलाश किया जा रहा है। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हालाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हालाक डाकू की शिनाख्त अफजाल और जख्मी की उसामा के नाम से हुई। मुलजिमों से 2 पिस्तौल, गोलियां, छीने गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद। गुजरावाला में पुलिस एहलकार भी डाकू के निशाने पर। सब्जी मंडी के इलाके में डाकू पुलिस एहलकार असद मेहर से 5 लाख रुपए लूट कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक डाकू ने पुलिस कबड्डी टीम के पहलवान को घर की दहलीज पर लूटा। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नकल कराने में मुलव्वस इम्तिहानी निगरान जेल में होने चाहिए। इम्तिहानी मराकज से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MQ के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पंजाब की काबीना कमेटी के अरकान यकजुबान। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं, इम्तिहानात में प्राइवेट निगरानों की तैनाती सवालिया निशान है। वजीर तालीम सिकंदर हयाब बोले, जिन उम्मीदवारों से जबरदस्ती पैसे लिए गए उनकी रिकवरियां कराई जाएं।
और महकमा वाइल्ड लाइफ का 10 रोजा कॉम्बिंग ऑपरेशन कामयाबी से जारी। 1 शेरनी, 2 बंदर, 4 मोर, 10 तोते, 11 तीतर और 7 बटेर बरामद। 36 मुलजिम गिरफ्तार। 7 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 7 मुलजिमों के चालान अदालतों को भेज दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स के इजाफे से 68,229 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स के इजाफे से 68,229 पर पहुंच गया है। आपको बताया जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 473 पॉइंट्स के इजाफे से 68,229 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं एहतशाम मुफ्ती से। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शोबाजाती बुनियादों पर सरमायाकारी का हुजूम बढ़ने से नई बुलंदियों की जानिब गामजन होती नजर आ रही है, जिससे 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 68,000 पॉइंट्स का संगे मील भी उबूर कर गया है। कारोबार के आगाज पर 606 पॉइंट्स की तेजी भी हुई थी, लेकिन वक्फे से प्रॉफिट टेकिंग के सबब फिलवक्त 100 इंडेक्स 368 पॉइंट्स की तेजी से 68,124 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजूम 18 करोड़ से जायद हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल है। जी, निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में तेजी की वजह करार दी जा रही है, जबकि नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद कम होने का इम्कान बढ़ने पर भी मालियाती इदारे स्टॉक मार्केट में मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिससे मार्केट का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। जी एहतशाम मुफ्ती, आपका शुक्रिया। ईद उल फितर की तातीलात। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। ईद की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद उल फितर की तातीलात। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। ईद की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईद उल फितर की तातीलात। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले दफातर में 10 से 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं साजिद महमूद से। साजिद, बताइएगा। जी, आपसे कुछ देर पहले कैबिनेट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ईद की जो तातीलात हैं उसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जो 5 दिन हफ्ते में सरकारी दफातर में काम होता है उनके लिए 10 से 12 तारीख तक जो है वो ईद की छुट्टियां होंगी, जबकि जिन दफातर में हफ्ते में 6 रोज काम होता है उनके लिए 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया है, जो कि 10 से लेकर 13 अप्रैल तक है। लिहाजा इस बारे में जो कैबिनेट डिवीजन है उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि क्योंकि ये लागू होता है फेडरल के ऊपर, जहाँ पे हफ्ते में 5 दिन काम होता है वहाँ पे 3 छुट्टियां होंगी, और बाकी पाकिस्तान में जहाँ पे हफ्ते में सरकारी दफातर में 6 दिन काम होता है वहाँ पे 4 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस तरह जो है वो हफ्ता और इतवार भी जो सरकारी मुलाजमीन है जिनकी हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है वो इस छुट्टियों को एंजॉय कर सकेंगे, और साथ मिलाकर इतवार की छुट्टी मिलाकर तकरीबन 5 छुट्टियां जो है वो उनकी बन जाएंगी। इसी तरह जो हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले हैं उनके लिए भी इतवार जो है उसमें शामिल होगी, जिसके बाद वो तकरीबन पूरा हफ्ता जो है वो छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। लिहाजा इस तमाम दर जो तातीलात हैं इनका नोटिफिकेशन हो गया है, और हफ्ते में 5 दिन काम करने वालों के लिए 10 से 12 तारीख तक की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। जी खालिद महमूद, आपका शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा।
वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रस्ती लागत से मुंसलिक रखा जाए। रस्ती लागत से बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने पेंशन इस्लाहात का भी मुतालिबा कर दिया। कहा, पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालिबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा किया गया। वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रस्ती लागत से मुंसलिक रखा जाए।